बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या चाल है जी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बनाएंगे हलवा कद्दू का हलवा। हलवा कद्दू का हलवा बनाना है और उसमें फ़ायदे भी बहुत है और बनाना भी बहुत ही आसान है, आप इजीली बना सकते हैं। और इसका कलर भी माशाल्लाह नेचुरल है, इसमें हमने कोई फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया, नेचुरल कलर है इसका। और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ये कैसे तैयार होता है। हलवा कद्दू पेठा भी इसे बोलते हैं, हलवा कद्दू भी इसे बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेचुरल कलर है इसका। इसके लिए हमने एक पका हुआ हलवा कद्दू लिया, ये येलो से कलर का होता है, इस तरह का ये है। एक ग्रीन वाला भी होता है इसमें, तो हमने पका हुआ इसका इस्तेमाल किया है। तो हम इसको इस तरह सेंटर से पीस निकाल लेंगे। इसका इसका छिलका उतारना थोड़ा सा सख्त होता है, ये पका हुआ होता है, तो इसीलिए आप उतार नहीं सकते, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमने उतार लिया इसके छिलका। कुछ इस तरह से हमने इसके पीसेस करके एक बर्तन में अलग से रख लिए हैं। तो ये इसके टोटल पीस हुए हैं, ये हमारे पास वक्त हुआ है। तो हमने एक बर्तन लिया है, बर्तन में 2 लीटर से 2.5 लीटर के करीब पानी लिया है, उसे उबालने के लिए रख दिया है। पानी अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो चुका है, ढक्कन दे के हमने इसे अच्छी तरह से उबाल दिलाया। तो जी इसे उबाल आने चुका है तक, अब जो हलवा कद्दू हमने रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। पानी हमारा इस टाइम गर्म है, बहुत एहतियात के साथ इसे डालेंगे। तो कुकिंग के साथ गर्म पानी, गर्म ऑयल हो तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो ये इसमें हमने डाल दिया, अब ढक्कन देके इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएँगे। इसे उबाल आएगा तो अच्छी तरह से, उसके बाद हम 3-4 मिनट इसे अच्छी तरह से पकाएँगे, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए और अच्छी तरह से गल जाए। तो जी ये 4 मिनट हो चुके हैं, इसे हम चेक करते हैं इसकी क्या कंडीशन है। आप इस वक़्त गर्म है तो चम्मच के साथ ही इसे चेक किया जाएगा। तो ये हो चुका है जी, हाँ जी, पक्का हो चुका है। इसी कंडीशन में हमने चाहिए, इसका पानी निचोड़ दिया है हमने किसी छन्नी की मदद से। आप इस तरह से पानी निचोड़ लें। आप इसको चेक करते हैं, ये उसी तरह नरम हो चुका है। अब 1 कप हमने देसी घी का लिया है, इसमें शामिल किया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की खुशबू अच्छी है, इसलिए हमने इलायची पाउडर, आप इसमें साबुत इलायची भी शामिल कर सकते हैं। तो जी ये हमारा घी है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये पानी है। आपको अच्छी तरह से खुश्क करना है। इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लें, उसके बाद इसे घी में हम भुनेंगे, अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे घी के अंदर। अब इसे हम ढक्कन देके थोड़ी देर के लिए रख लेंगे, 3 से 4 मिनट तक। ये 3 से 4 मिनट हो गया। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। हमने इसे 2 बार इसमें चम्मच फेर चलाया था। चम्मच चलाने के साथ-साथ हमने इसको कुछ इस तरह से कट किया था। इस तरह से इसका हलवा बनाया था। जो फाड़ियाँ थी वो अच्छी तरह से नरम हो चुकी थी हमारी, और अच्छी तरह से ईज़िली इसका हलवा बन गया। हलवे की कंडीशन में ये आ चुका है। अच्छी तरह से हमने जो फाड़ियाँ थी, उसके पीसेस थे, उसको अच्छी तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे। चम्मच के साथ, लकड़ी का चम्मच है तो ज़बरदस्त है। तो ये अब इसमें हमने शामिल किया चीनी। चीनी हमारी पूरी 200 ग्राम चीनी है, 250 ग्राम है। चाय पीने वाला 1 कप, नॉर्मली कप छोटे वाला कप है वो वाला है, इसमें हमने चीनी का शामिल किया। अब इसे ढक्कन देके अच्छी तरह से फिर पकाएँगे, ताकि जो इसका पानी है वो भी इससे निकले, और इसे भी हमने ड्राई करना है, ख़त्म करना, खुश्क करना है। तो जी ये ढक्कन देके हमने इसे रख दिया है, तो माशाल्लाह से तो खुशबू भी इसकी लाजवाब आ रही है इसमें। तो ये आ चुका है इस कंडीशन में। हम इसमें देखते हैं जो हमें अच्छी तरह से दिल रखा है, तो हम इस तरह से चम्मच मारते जाएँगे, हिलाते जाएँगे इसमें। आप चम्मच और इसमें डाल देंगे। अब इसमें हमने कोकोनट गिरी के पीस किए हुए हैं वो शामिल कर दिए हैं। आप अच्छी तरह से इसे भूनें, हमारा साइडों से ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है। उसके बावजूद हम 3 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप जितना इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे, उसके उतने ही फ़ायदे और उतना ही अच्छा इसका ज़ायका निकलेगा। हाँ, ये स्टेज इसकी आ चुकी है। अब इस कंडीशन में भी उतार सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद भी पकाना चाहें 3 से 4 मिनट, नो टेंशन, आप पका सकते हैं। तो जी माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से हो चुका है। इसमें जब ऑयल साइडों से नज़र आना शुरू हो चुका, उसके बाद भी 3 से 4 मिनट हमने पकाया है इसे अच्छी तरह से। तो माशाल्लाह ये हो चुका हमारा रेडी। अब इसमें से करते हैं डिश आउट। इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कमर की दर्द के लिए ये बहुत ही मुफ़ीद है। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्ज़ी वाले से हलवा कद्दू लेके सिर्फ़ ये हलवा ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह फ़र्क महसूस होगा आपको। तो जी ये हो चुका है हमारा रेडी। तो अब हम इसको चेक करेंगे, टेस्ट करके बताएँगे आपको कैसा है।
तो जी ये हमारा है जी रेडी। इसके ऊपर हमने बादाम और थोड़ा से रखे थे पीस वो डाल लिए हैं। तो जी माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। इसकी खुशबू भी लाजवाब है और इसका कलर भी नेचुरल है जो कि इसका अपना है। इसमें हमने कोई और चीज़ नहीं डाली है कि इस घी में फ्राई करने की वजह से कलर इसका इस तरह सा आ गया है। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।